हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। संयंत्र स्थान निर्धारण। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग में सबसे पहले हम पढ़ते हैं, स्थान निर्धारण से आशय औद्योगिक इकाई को किसी स्थान विशेष पर स्थापित करने के निर्णय से है। यानी कि आप अपना प्लांट किस जगह पर, ऐसी कौन सी प्लेस पर आप अपना प्लांट स्टैब्लिश करते हो जहां पर आपका इंडस्ट्रियल जो भी प्रोडक्ट है, जो भी इक्विपमेंट्स है, वो आपको इजीली कन्वे हो सके और आप अपना प्रोडक्शन बिना किसी रुकावट के कंप्लीट कर सको। तो इसके लिए प्लांट लोकेशन को हमने 3 टाइप के डिसीजन में डिवाइड किया है। सबसे पहला देखते हैं हम, किस विशेष क्षेत्र अथवा प्रदेश में संयंत्र स्थापित किया जाए, यानी कि हम अपना प्लांट किस जगह यानी किस स्टेट, किस सिटी में स्टैब्लिश करें। सेकेंड डिसीजन होगा हमारा कि उस क्षेत्र में किस समुदाय में ये संयंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, यानी कि हम किस कम्युनिटी में इस संयंत्र, हमारा प्रोडक्ट कैसा है और उस प्रोडक्ट का हमारा प्लांट कैसा है, तो हम अपने प्लांट और प्रोडक्ट को देखते हुए हम अपनी कम्युनिटी को कम्युनिटी में कहाँ पर स्टैब्लिश करना है वो देख सकते हैं। फिर थर्ड वन है आपका कि समुदाय में किस स्थान विशेष पर ये प्लांट स्टैब्लिश करना है। ये तीनों क्वेश्चन मार्क के अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आपका प्लांट लोकेशन इजी हो जाता है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू R.C. Davis, the function of determining where the plant should be located for maximum operating and economic and effectiveness. R.C. Davis ये कहते हैं कि अगर आप, मतलब प्लांट लोकेशन एक ऐसा काम है, ऐसा कार्य है जिसमें आपको ये देखना है कि आपकी कॉस्ट भी, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम आए और आपका जो प्लांट है उसकी जहां भी इस्टेब्लिशमेंट हो वहां पर इफेक्टिवनेस उस प्लांट में नजर आए। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू A. Shubin, the ideal business location is the one that accept of minimum cost of production or delivery service per unit. यानी कि आदर्श व्यवसाय स्थान वह है जो प्रति इकाई उत्पादन अथवा सेवा के वितरण की न्यूनतम लागत की स्वीकृति देता है। अब लास्ट में इसका कंक्लूजन देख लेते हैं कि उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए स्थान का चयन करने से संबंधित प्रक्रिया को संयंत्र निर्धारण कहते हैं। यानी कि हम अपनी प्रोडक्शन को लेकर अपने प्लांट को कहाँ पर, अपनी यूनिट को कहाँ पर स्टैब्लिश करें, वो हमारा आपका प्लांट लोकेशन की प्रोसेस के अंदर आता है। अब देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंस। सबसे पहला, इंक्रीजिंग इन एफिशिएंसी। प्लांट लोकेशन, अगर हमारा संयंत्र निर्धारण अगर सही से हो जाए तो उसके कारण हम अपनी सेवाओं में और उत्पादकताओं में वृद्धि कर सकते हैं, एफिशिएंटली हम वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है इसी में आगे, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। हम अपनी कॉस्ट को कम करके अपने उत्पादन को मैक्सिमम, अधिकतम कर सकते हैं। थर्ड है आपका एक्सटर्नल इकोनॉमिक, यानी बाहरी मितव्ययता, यानी कि अगर अनुकूलतम औद्योगिकरण, स्थानीयकरण होने पर आपको जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल आदि का आपके सेंटर्स पर पहुंचने में इजी हो जाता है, जिससे आपके इंडस्ट्रियल कॉस्ट कम हो जाती है। फिर है एनकरेजमेंट टू कंबाइंड प्रोडक्शन। सामूहिक उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, इन सब के लगने के कारण हमारा जो ये कंबाइंड प्रोडक्शन है उसमें ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलता है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल लेबर फोर्स, कि एक कंपनी में अगर आपका प्लांट लोकेशन सही स्टेब्लिश है और ऑप्टिमम है तो वहाँ पर आपकी जो लेबर है वो स्टेबल, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक एक ही जगह पर टिके रहने में हेल्प करता है। फिर दे रखा है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि अगर एक उद्योग में अनेक इकाई स्थापित होने की वजह से वह स्थान कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल की सप्लाई का अगर सेंटर बन जाता है तो उससे रिलेटेड जो भी यूनिट्स है उन सबको रॉ मटेरियल की सप्लाई इजीली मिल सकती है। फिर दे रखा है लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसमें अगर हमने प्लांट का सही डिसीजन ले लिया है कि हमको प्लांट को लोकेट कहाँ करना है तो हमारा लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, यानी कि हम ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। फिर है मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट का मतलब है कि अगर
यानी कि अगर हमारी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसमें कमी आ रही है, वो अगर डिक्रीज हो रही है, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो संसाधन है उनकी अवेलेबिलिटी से हमारी मार्केटिंग कॉस्ट भी कम हो सकती है। नेक्स्ट वन है आपका रिसर्च। रिसर्च दे रखा है कि स्थानीयकरण से उद्योगों का ध्यान रिसर्च की ओर जाता है, और जिसकी वजह से आपका स्पेशलाइजेशन और लेबर डिवीजन पॉसिबल है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ एनक्लेरी इंडस्ट्रीज, यानी पूरक उद्योगों का विकास। एक स्थान पर उद्योगों के केंद्रीयकरण से अन्य पूरक स्थानों की उद्योगों की स्थापना भी वहां होने लगती है। जैसे अगर चीनी मिल है वहां पर, तो वहां पर शराब का उद्योग हो सकता है, या फिर किसी भी ऐसा फूड का जहां जिसको सबसे ज्यादा जरूरत हो चीनी की। फिर है आपका इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी, यानी कि एक नए व्यापारिक और औद्योगिक इकाई की स्थापना अगर होने लगती है तो उसके साथ साथ बहुत सारे रोजगार अवेलेबल हो सकते हैं। लास्ट वन दे रखा है एक्सपांशन ऑफ सोशल सर्विस, यानी कि जैसे हम एनजीओ चलाते हैं, जैसे अगर हमारी फैक्ट्री लगी है तो वहां पर आवास हो जाता है, वहां पर सोसाइटी बनेगी, वहां पर बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड बनेगा, वहां पर आपका स्कूल होगा, एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हमारी सोशल सर्विस बढ़ती है। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन। इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन, यानी कि आपके संयंत्र निर्धारण को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। हमने घटक को फैक्टर्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है: प्राइमरी फैक्टर, सेकेंडरी फैक्टर एंड अदर फैक्टर। प्राइमरी फैक्टर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। प्लांट लोकेशन का रॉ मटेरियल कहाँ से कितना उपलब्ध हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट है आपका लोकेशन ऑफ मार्केट, आप किस मार्केट में हो, बाजारों की क्या स्थिति है वहाँ पर, वो भी आपको अफेक्ट करता है। फिर है आपका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, कि आप जिस एरिया में अपना प्लांट लगा रहे हो वहाँ पर कितना जल्दी, कितना विश्वसनीय और कितनी कॉस्ट में आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल सकती है। फिर है आपका लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई का मतलब ये है कि आप अपना सबसे पहले जब भी हम प्लांट लगाते हैं तो हमको ये देखना है कि हमको वहाँ पर लेबर कैसे मिल सकते हैं, एफिशिएंटली मिल सकते हैं जो वर्क कर सके, क्या हमको एजुकेटेड मिल सकते हैं, क्या हम जिस डिमांड को लेकर जा रहे हैं क्या वहाँ पर उन लेबर हमको सेटिस्फाइड कर सकते हैं या नहीं। फिर है आपका रिसोर्स ऑफ पावर्स, यानी कि हम जहाँ पर अपना प्लांट लगा रहे हैं वहाँ पर आपके जो पावर के रिसोर्सेज है वो परफेक्ट है या नहीं, वो ज़्यादा यूजफुल है या नहीं। फिर आपका क्लाइमेट, हम जहाँ क्लाइमेट यानी कि आप जिस जगह पर आप अपना प्लांट लगा रहे हो तो वहाँ पर आप कैसा क्लाइमेट, ठंडा या फिर आप गर्म, किस जगह को रहना पसंद करते हो, किस क्लाइमेट में आप अपना काम करना चाहते हो, अपने वर्किंग कैपेसिटी किस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कितनी है, उस हिसाब से आपका प्लांट लगाया जा सकता है। फिर सेकेंड है आपका सेकेंडरी फैक्टर। सेकेंडरी फैक्टर में सबसे पहले दे रखा है इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, के औद्योगिक वातावरण अफेक्ट करता है। फिर आपका कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री, यानी कि पूरक उद्योग भी आपको अफेक्ट करता है। जहाँ पर जैसे होजरी, मिठाई और इस्पात के उद्योग है, वहीं पर आप कपड़ा, चीनी, लोहा के उद्योग भी विकसित हो सकते हैं। फिर है आपका कम्युनिकेशन फैसिलिटी, यानी कि आप जहाँ पर भी अपना प्लांट लोकेट कर रहे हो वहाँ पर टेलीफोन, तार या डाक ऐसी इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। फिर है आपका इंश्योरेंस एंड फाइनेंस फैसिलिटी, कि आप अपने व्यवसाय के रिस्क को कम करना चाहते हो और व्यवसाय की सेफ्टी और डेवलपमेंट के लिए आप अपनी कैपिटल, अपना फाइनेंस की उपलब्धता आपको उस लोकेशन में मिल पाएगी या नहीं। फिर है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज आती है और हर सरकार, हर देश, हर कंट्री की अलग अलग पॉलिसीज होती है। तो एक प्लांट लोकेशन हम जहाँ कर रहे हैं तो हमको देखना है कि हम जिस जगह पर प्लांट लोकेट कर रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या क्या है। लास्ट वन है इसमें कम्युनिटी फैसिलिटी। इसमें दे रखा है कि आपकी सामुदायिक सुविधाएं कितनी, यानी शॉपिंग सेंटर्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आपका धार्मिक उपासना केंद्र, आवास की व्यवस्थाएं, कल्चर एक्टिविटीज़, ये सारी को भी कंबाइन किया जाता है। फिर लास्ट है आपका अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में सबसे पहला दे रखा है पर्सनल प्रेफरेंस, यानी कि एक इंडस्ट्री को अगर लगा रहा है तो कोई भी
कोई भी बिजनेसमैन अपनी इच्छा और अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो प्लांट लोकेट करेगा। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटेजिकल फैक्टर्स, यानी व्यूहात्मक कारण भी हो सकता है। अवसरों और यानी अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस को देखकर भी प्लांट लोकेशन निर्धारित किया जाता है। फिर है आपका सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब ये है कि अगर आप अपनी ऐसी जगह पर अपनी प्लांट लोकेट कर रहे हो जहाँ पर आप अपनी कर्मचारियों को और आप अपने सामाजिक वातावरण को सेफ फील नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पर सेफ्टी भी आपको अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट वन है आपका नेशनल पॉलिसीज, यानी राष्ट्रीय नीति। राष्ट्रीय का विकास, संतुलित विकास चाहती है, तो उसके लिए हर किसी क्षेत्र को बढ़ावा मिलना चाहिए तथा विकसित क्षेत्रों में स्थापना पर नियंत्रण स्थापित करके हम अपने प्लांट को बेस्ट से बेटर बना सकते हैं। फिर है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ लोकेशन, यानी कि कभी कभी हम प्लांट के लिए हम अपनी कम्युनिटी का चुनाव जब भी सिलेक्शन करते हैं तो हम एक स्पेशल किसी फैक्टर को अफेक्ट करवाते हैं। फिर है आपका फ्यूचर डेवलपमेंट, यानी फ्यूचर डेवलपमेंट हम अपने जब भी प्लान का निर्धारण कर रहे हैं तो हम अपने भावी योजनाओं और भावी विकास को मद्देनजर रखते हुए हमको वो स्थापित करना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थ्योरीज ऑफ प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन की दो थ्योरी बताई गई हैं, अल्फ्रेड वेबर की थ्योरी और सार्जेंट फ्लोरेंस की थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्फ्रेड वेबर की थ्योरी। जर्मन के इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड वेबर ने अपने इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन की एक्सप्लेनेशन 1909 में अपनी एक बुक पब्लिश की थी। उसमें उन्होंने इस सिद्धांत को बनाया था। इस सिद्धांत में वेबर ने पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन और कॉस्ट एनालिसिस को मद्देनजर रखते हुए अपने आर्थिक कारणों का पता लगाया था जो हमारे स्थानीयकरण यानी लोकलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। प्रथम हमारे वे कॉस्ट एलिमेंट थे जो हमारे भौगोलिक एनवायरमेंट, भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं उनको प्रभावित करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, क्लाइमेट, लेबर, ये सब कुछ। दूसरे ऐसे एलिमेंट थे जो हमारी जियोग्राफिकल जो आपकी कंडीशन है, सिचुएशन है, उसको अफेक्ट नहीं करती है, जैसे इंटरेस्ट रेट, डेप्रिसिएशन आदि। अब सब्जेक्ट मैटर पढ़ लेते हैं इस थ्योरी का। सबसे पहले हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है प्राइमरी फैक्टर एंड सेकेंडरी फैक्टर। प्राइमरी फैक्टर में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी है। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि फैक्ट्री से निर्मित माल को विक्रय केंद्र तक पहुंचाने में यातायात की लागत होती है, यानी कि आप अपने वितरण केंद्र तक पहुंचाने से संबंधित किन किन कॉस्ट को इंक्लूड करते हो। इसमें कितना डिस्टेंस है और कितना वेट है वो भी मैटर करता है। अब देखिए, फिर है प्योर रॉ मटेरियल, यानी कि इनमें ऐसे पदार्थ सम्मिलित है जो अपना भार निर्माण के समय नहीं खाते, जैसे जूट, कपास, रेशम इत्यादि इसी कैटेगरी में आते हैं। फिर है आपका ग्रॉस रॉ मटेरियल, यानी कि जो पदार्थ का भार खाने वाले पदार्थ है, जैसे कोयला, खनिज, गन्ना आदि। अब नेक्स्ट है आपका कि मटेरियल इंडेक्स क्या होता है? पदार्थ सूचकांक। इसका एक फॉर्मूला दे रखा है कि कच्चे माल का भार अपॉन निर्मित माल का भार मल्टीप्लाई 100, वेटेज ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन वेटेज ऑफ फिनिश गुड इनटू 100। इंडेक्स मटेरियल को ज्ञात करने का एक सीधा सा फॉर्मूला है। अब इसमें हम दो कॉस्ट को पढ़ते हैं। लेबर कॉस्ट, सबसे पहले लेबर कॉस्ट में हम पढ़ेंगे लेबर इंडेक्स दे रखा है। फिर आपका लोकेशन वेट। लेबर इंडेक्स क्या होता है? उत्पादित माल के कुल भार और श्रम लागत के अनुपात को श्रम लागत निर्देशांक कहते हैं। और लोकेशन वेट में है कि आप अपने ट्रांसपोर्टेशन में कितना आप अपना वेटेज देख रहे हो। फिर है आपका सेकेंडरी फैक्टर का मतलब है कि एक ऐसा घटक जो इस क्षेत्र विशेष में किसी उद्योग को केंद्रित करे और वो अपना विकेंद्रित करने पर विकेंद्रित घटक भी माना जा सकता है। अब देखिए, वेबर की थ्योरी की कुछ क्रिटिसिज्म यानी आलोचनाएं हुई थी। सबसे पहला अनरियल अजम्पशन है, फिर नेग्लेक्टिंग मेंस, एक्सप्लेनिंग एरर्स इन रीजनल फैक्टर्स, फिर है बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी एंड टेक्निक्स, एंड लास्ट वन है आपका नेग्लेक्टिंग नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। अब हम सेकेंड थ्योरी पढ़ लेते हैं, सार्जेंट फ्लोरेंस की थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन
1948 में हुआ था। ये सिद्धांत आगमन प्रणाली पर आधारित है। फ्लोरेंस का मत है कि परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन और श्रम लागत यानी लेबर कॉस्ट के अतिरिक्त भी क्लाइमेट जैसे कंट्री का चेंजेस, साइंटिफिक जो साइंस होती है उसके रिसर्च, इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन सब से भी एक प्लांट लोकेशन में फर्क पड़ता है, इफेक्ट होता है इससे। अब फ्लोरेंस का जो भी ये सिद्धांत था, जो भी ये थ्योरी थी, ये बहुत ही प्रैक्टिकल थ्योरी थी। अब इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपका। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है लोकेशन फैक्टर, कि अगर किसी क्षेत्र में उद्योग के स्थानीयकरण की प्रवृत्ति का पता लगता है तो ये निर्देशांक 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, फिर है इसमें फॉर्मूला दे रखा है, उद्योग में लगी हुई श्रम शक्ति अपॉन क्षेत्र में कुल औद्योगिक श्रम शक्ति। नेक्स्ट है आपका कोफिशिएंट ऑफ लोकेशन, देश के प्रत्येक क्षेत्र की श्रमिक संख्या तथा उद्योग विशेष में कार्यरत विभिन्न क्षेत्रों की श्रम संख्या दोनों में विचलन ज्ञात करके 100 का भाग दिया जा सकता है। आइए हम देख लेते हैं सर्जन फ्लोरेंस की थ्योरी की कुछ आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म। सबसे पहले फ्लोरेंस का सिद्धांत विद्यमान दशाओं को स्पष्ट करता है, लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि भविष्य में औद्योगिक वितरण किस प्रकार होगा। नेक्स्ट वन है, फ्लोरेंस ने स्थानीयकरण विभाज्य एवं गुणांक के अंतर्गत केवल श्रमिकों की संख्या पर बल दिया, जबकि उत्पादन मात्रा को आधार बनाना चाहिए। थर्ड है आपका, इससे नए उद्योगों के स्थानीयकरण की जानकारी नहीं मिल पाती है कि कौन नया आया है मार्केट में। लास्ट वन है आपके, इसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की उत्पादन क्षमता का सही ज्ञात नहीं हो पाता है, पता ही नहीं चलता है कि उत्पादन हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ है। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं।